नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको महादेव के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी भगवान शिव के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। दोस्तों, एक गांव में रमेश नाम का आदमी रहता था। वो बहुत अच्छा था। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करता था और उसका दिल भी बहुत अच्छा था। वो किसी की बुराई नहीं करता था। अपने घर में आए मेहमानों को बड़े आदरपूर्वक के साथ भोजन कराता था और उसके बाद भेजता था। वो प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप किया करता था। वो भगवान शिव को बहुत दिल से मानता था और उनकी पूजा अर्चना भी करता था। उसके काम अच्छे थे। ये देखकर भगवान शिव भी उसको बहुत पसंद करते थे। भगवान हमेशा उसका साथ देते थे। उसके साथ उसके बच्चे और उसकी पत्नी भी भगवान शिव की पूजा किया करते थे। एक दिन की बात है जब वो आदमी बहुत बीमार हो गया और उसको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर ने इलाज के लिए 2 लाख रुपए जमा करने को कहा। इसलिए 2 लाख रुपए मांगे क्योंकि उसके दिल में परेशानी थी। डॉक्टर कहते हैं अगर आप अभी पैसा जमा कराएंगे तो ही उसका इलाज हो सकता है, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन वो इतने गरीब थे कि उनके पास 2 लाख रुपए नहीं थे इलाज कराने के लिए। उसकी पत्नी और उसके बच्चे अस्पताल में रोने लगे। रोता हुआ देखकर डॉक्टरों को भी दया आ गई, लेकिन डॉक्टर मजबूर थे और वो इलाज ना कर सके। लेकिन रमेश की पत्नी वहीं पर भगवान शिव का जाप करना शुरू कर दिया और ओम नमः शिवाय का जाप करते करते वो भगवान के आगे रोने लगी। उसका बेटा को देखकर काफ़ी गुस्सा आने लगा कि इस समय भी माँ भगवान की पूजा कर रही है। मेरे पिताजी इतने अच्छे थे, फिर भी भगवान ने उनको तकलीफ़ दी और आज उनकी ये हालत हो गई है। मेरे पिताजी की मरने की हालत है, मेरी माँ फिर भी भगवान को पुकार रही है, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वो बहुत परेशान होकर हॉस्पिटल से बाहर चले गए और बाहर जाके खड़े हो गए। और कुछ देर बाद डॉक्टर उनको बुलाने के लिए आता है और कहता है उनके परिवार को अंदर बुलाया जा रहा है। उनका बेटा अंदर जाता है और बड़े डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर बताता है तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन हो गया, अब वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। उनका ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक रहा। उसका बेटा मन ही मन सोचता कि मैं और मम्मी बाहर थे तब पैसे किसने दिए होंगे, कौन पैसे देकर गया होगा। वह डॉक्टर से पूछता हमने तो पैसे दिए ही नहीं, तो मेरे पिताजी का ऑपरेशन आपने किया कैसे। डॉक्टर ने बताया एक आदमी आया था, उसने बताया कि तुम्हारे पिताजी का दोस्त है। उसने वो पैसे दिए और कहा कि जब वो ठीक हो जाएंगे तो मैं उनसे पैसे ले लूँगा। उन्होंने बताया अगर कोई पूछे तो मेरा नाम रमेश बता देना। तब उसके बेटे ने बोला कि मेरे पिताजी का रमेश नाम का तो कोई दोस्त नहीं है, हो सकता है कोई दोस्त होगा, हमें शायद नहीं पता होगा। वो ये सोचकर अपने पिताजी को लेकर घर आ गया। कुछ दिन बाद उसके पिताजी ठीक हो गए। उसके पिताजी ने पूछा कि बेटा ये पैसे किसने दिए मेरे इलाज के लिए। उसने कहा पिताजी आपका कोई दोस्त आया था, रमेश नाम बता रहा था, वो पैसे देकर गया। उसके पिताजी ने कहा मेरा तो कोई रमेश नाम का दोस्त है ही नहीं। वो बड़े अचानक हो गए। उन्होंने सोचा कि कौन पैसे दे सकता है, मेरा तो कोई दोस्त है ही नहीं। उसके पिताजी ने फिर जगह जगह पर पता किया और रमेश नाम के आदमी को ढूंढा, लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं मिला और वो कभी पैसे लेने भी नहीं आया। उनकी पत्नी समझ जाती है कि खुद महादेव ने आकर हॉस्पिटल में पैसे दिए होंगे और ये महादेव का ही चमत्कार होगा। सभी घर वालों ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए उनको शुक्रिया करते हुए कहा हे भगवान, आपने हमारी बुरे वक्त में मदद करी है। महादेव के भक्तों पर भगवान की कृपा ऐसे ही बनी रहती है। जो महादेव के भक्त हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।